नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 12th का प्रश्नावली 7 मतलब चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2 है ये। इसके अंदर प्रश्नावली 7.1 के उदाहरण कवर करेंगे। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 1 है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रति अवकलज का क्या मतलब है? इसका ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलज क्या हो, cos 2x हो, है ना, ये ज्ञात है। देखो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन करते हैं। देखो मेरे को ऐसे फलन की खोज करनी है या फलन का पता करना, ऐसा फलन का जिसका अवकलज क्या हो, cos 2x हो, क्या हो, cos 2x हो, है ना। पहले का हल करें, हमें ऐसा फलन ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है ना। एक ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलज क्या हो, cos 2x हो, क्या हो, cos 2x हो। ऐसा फलन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ जानते हो सब लोग कि sin 2x का अवकलन, 2x का अवकलन क्या होता है? sin 2x का क्या होता है? ये 2 गुणा cos 2x, यही होता है। sin 2x का अवकलन क्या होता है? 2 cos x। ठीक है, यहाँ से cos 2x क्या हो गया? cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा? 1/2 d/dx और sin 2x, यही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 1/2 को अंदर ले लेता हूँ, d/dx और 1/2 sin 2x और sin 2x का, अब इसका क्या करता हूँ मैं? अवकलन। अब इसका अवकलन करता हूँ तो क्या प्राप्त हो जाता है मेरे को? cos 2x ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? cos 2x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x का प्रति अवकलज, क्या, cos 2x का प्रति अवकलज क्या होगा? 1/2 sin 2x होगा। क्या होगा? 1/2 क्या होगा? प्रति अवकलज क्या होगा? 1/2 sin 2x, है ना। तो क्या होगा? इसलिए cos 2x का एक प्रति अवकलज, क्या, प्रति अवकलज क्या हो जाएगा? 1/2 sin 2x है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। क्या करना है मेरे को? एक ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलज क्या आना चाहिए? 2x। ठीक है, मैं ना जैसे मान लेता हूँ sin 2x है, मैं sin 2x का अवकलन करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है अपने पास? 2 cos 2x। तो cos 2x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 d/dx sin 2x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 को भी अंदर ले लेता हूँ तो d/dx बाहर आ गया, 1/2 sin 2x। तो cos 2x का प्रति अवकलज क्या आ रहा है? 1/2 sin 2x आ गया। ठीक है, ये करना था, ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x³ मेरे को भी ऐसा फलन ज्ञात करना जिसका अवकलज क्या हो? ये हो, क्या हो? ये हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो हम ऐसा
फलन, हम एक ऐसा फलन ज्ञात करना चाहते हैं जिसका अवकलज क्या है, अवकलज क्या आना चाहिए अपने पास, क्या आना चाहिए 3x² प्लस 4x³ कितना आना चाहिए 3x² प्लस 4x⁻3। ठीक है, अब इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसके लिए देखो x⁻3 प्लस और x⁻4, इसका अवकलन क्या होता है, अपने पास इसका अवकलन होता है 3x² प्लस 4x⁻3, ये होता है बिल्कुल। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका प्रति अवकलज क्या हो गया x⁻3 प्लस x⁻4। इस फलन यही प्राप्त करना था, इसका अवकलज ये होता है, तो ये क्या है, इसका ये क्या है प्रति अवकलज है, इसका ये क्या है अवकलज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रति अवकलज क्या हो गया x⁻3 प्लस x⁻4। इसलिए 3x² प्लस 4x⁻3 का एक प्रति अवकलज क्या हो गया, अपने पास, ये हो गया x⁻3 प्लस x⁻4 है, क्या है इसका, तो ये क्या है प्रति अवकलज और ये इसका क्या है अवकलन है। ठीक है, और प्रति अवकलज को क्या बोलते हैं समाकलन। ठीक है, ये हो गया अपने पास सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/x 1/x, यहाँ पर x क्या है नॉट इक्वल 0, मतलब x क्या है यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो स्कॉल करते हैं, ठीक स्कॉल करते हैं, देखो स्कॉल करते हैं, तो स्कॉल क्या हो जाएगा, देखो स्कॉल होगा अपने पास, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या है अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास कि अब एक चीज़ 1/x कहाँ पर आ सकता है, किसका अवकलन करूँ 1/x आ जाएगा, log x का अवकलन कर देता हूँ मैं, है ना, d/dx log x का अवकलन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x, है ना, और यहाँ पर x का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ये होता है। ठीक है, ये होता है बिल्कुल। अब देखो एक चीज़ और कर लेता हूँ मैं, इस x को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ एक बार, तो क्या करूँगा, या और एक चीज़ और भी हो सकती है, क्या देखना समझना, और हो सकती है d/dx log, और ये x है ना -x हो सकता है, हो गया, तो क्या आ सकता है, यह आ सकता है 1/-x। ठीक है, और -1 मल्टीप्लाई में, और क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया 1/x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 1/x, और यहाँ पर x का मान क्या है 0 से छोटा है, ये कब, जब -x लेंगे, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा log x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से ये मतलब हुआ कि d/dx log x है ना, ये x मोड के अंदर होगा, बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 1/x, और यहाँ से x का मान ना ये नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, ये मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका 1/x का प्रति अवकलज क्या हो गया log x हो गया। तो यही पता करना था कि इस फलन का प्रति अवकलज, इसका अवकलन क्या होगा 1/x, इसका प्रति अवकलज क्या होगा log x, 1/x का अवकलन समाकलन क्या होगा log x होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास, इसका आंसर इधर लिखते हैं। इसलिए 1/x का एक प्रति अवकलज क्या होगा, ये होगा log, और x किस में होगा मोड के अंदर होगा, ये होता है इसका प्रति अवकलज। 1/x का प्रति अवकलज मतलब समाकलन क्या हो गया log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x। ठीक है, ये हो गया।
यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है अपना। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 2 है, इसको करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? निम्नलिखित 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 समाकलन निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्या है अपने पास? पहला समाकलन है समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 और dx। दूसरा क्या है? दूसरा है अपने पास समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 1 और d अपॉन dx। तीसरा क्या है अपने पास? तीसरा समाकलन है अपने पास समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x और ब्रैकेट dx। ये 3 समाकलन है, इनका समाकलन करते हैं। ठीक है, समाकलन करते हैं। देखो समाकलन करते हैं, तो समाकलन करूँगा किसे? इसका हल करते हैं। देखो मैं 1/1 हल करूँगा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या हुआ? देखो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है? जो भी समाकलन दे रखा होगा उसको i बराबर लिखेंगे। किससे लिखेंगे? i बराबर। और अवकलन में किससे लिखेंगे? y बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? i बराबर समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? इस एक्स स्क्वायर का x की पावर 3 में भी भाग दे सकता हूँ और -1 में भी भाग दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? i बराबर हो गया समाकलन x की पावर 3 और अपॉन x की पावर 2 और dx माइनस के अंदर 1 अपॉन x की पावर 2 और dx। ठीक है, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? i बराबर ये हो गया, यहाँ पर x की पावर 2 है, नीचे ऊपर कितनी है? 3 है, तो कितनी बच गई? ऊपर x की पावर 1 बच गई और dx। और यहाँ पर कितनी बच गई? यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, लेकिन नीचे x की पावर 2 है, ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगी? x की पावर -2 और dx। ठीक है, ये हो गए। अब क्या करना है मेरे को? इसको समाकलन करना है। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, अब इसका समाकलन करूँगा तो i बराबर क्या होगा? इसका समाकलन हो जाएगा, x का समाकलन क्या होता है? देखो कोई x की पावर 1 है ना, dx। इसका समाकलन क्या होता है? x की पावर 1 प्लस 1, ये n होता है ना, तो इसका क्या करते हैं? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है, ये होता है इसका समाकलन। ठीक है, x की पावर n होता है, जिसका समाकलन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका समाकलन क्या होगा? x की पावर 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 और डिवाइड में भी 2 आएगा। माइनस का x की पावर -2 है, तो इसके अंदर 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, प्लस c आ जाएगा। समाकलन में हमेशा चर राशि तो आएगी, अचर राशि तो आएगी c। ठीक है, c तो लगाना ही है। और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये माइनस क्या हो गया? प्लस, और x की पावर -1 है तो कितनी आ गई? 1 अपॉन एक्स होगी, प्लस के अंदर c। और यही क्या है अपने पास? यही इसका समाकलन है। ठीक है, यही हो गया इसका समाकलन और यही क्या है? अपना आंसर है। हो गया पहला समाकलन। अब देखो दूसरा समाकलन क्या है अपने पास? दूसरा समाकलन है समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 1 dx है। ठीक है, इसका भी हल करते हैं। ठीक है, ये लो क्या है समाकलन? समाकलन इसको i बराबर लिखना है समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 1 और dx। अब देखो प्लस के अंदर तो मैं दोनों को अलग अलग समाकलन कर सकता हूँ। i बराबर x की पावर 2/3 dx, एक तो ये हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस में 1 और dx। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये x की पावर n के जैसा ही है, तो n में +1 करूँगा, डिवाइड में क्या करूँगा? वही n प्लस 1। तो क्या हो गया? x की पावर 2/3, क्या 2/3 प्लस 1 कितनी हुई? ये होगी 5/3। कितनी होगी? तो यहाँ पर पावर कितनी होगी? 5/3। ठीक है,
ओके, ये हो गई। तो यहाँ पर पावर कितनी होगी, एक्स की 5/3 और नीचे क्या आ जाएगी 5/3 भाग में आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। प्लस में क्या होती है, एक्स 1 का समाकलन करना है। 1 का समाकलन क्या होता है, ये समाकलन होता है एक्स होएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा सी। तो क्या हो गया आई बराबर ये अपोन में तो क्या हो जाएगा 3/2, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5/3 प्लस में एक्स और प्लस में सी। ठीक है, और यही क्या अपना समाकलन है, यही इसका क्या है आंसर है, ऐसा समाकलन होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समाकलन है। आई बराबर लिखेंगे एक्स की पावर है 2/3 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस 1/x, इसका समाकलन करना है। अब देखो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, मतलब तीनों का समाकलन अलग अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, ये होगा आई बराबर समाकलन एक्स की पावर 2/3 का अलग समाकलन होगा प्लस 2 का होगा नहीं, इसको मैं बाहर ले लिया समाकलन के ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन 1/x है तो हम ऊपर लेके जाऊंगे, क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1 और डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये लो। ओके, अब देखो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 1/x का कर लेते हैं, है ना, 1/x का कर लेते हैं समाकलन, 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या होगा log x होगा। ठीक है, देखो ये हो गया आई बराबर, मैं इसका समाकलन करूँ 2/3 का तो क्या हो जाएगा, 2/3 का समाकलन क्या होगा, इसके अंदर एक ऐड करूँगा और उसी का भाग दे दूंगा, तो x और एक ऐड करूँ तो इसकी कितनी होगी पावर 3/2, वो सॉरी 5/3, और बटे में क्या आ जाएगा 5/3, तो 5/3 भाग में तो मल्टीप्लाई में करूँगा तो 3/5 ये होगा। प्लस के अंदर 2 ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है, और माइनस log x का ये 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है, और प्लस में क्या आएगा c, प्लस में क्या आएगा c, और यहाँ पर ये x क्या होता है मोड के अंदर होता है, तो क्या आ गया इसका समाकलन 3/5 x की पावर 5/2। ठीक है, ये हो गया समाकलन इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन हो गया अपना, दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास 2 क्वेश्चन, 2 उदाहरण हो गए। अब तीसरा उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 3 है ना, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है अपने पास, एग्जाम्पल 3 है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समाकलनों, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपने पास निम्नलिखित समाकलन है, देखो पहला समाकलन है अपने पास क्या है, समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, पहला समाकलन तो ये है। दूसरा समाकलन क्या है, दूसरा समाकलन है अपने पास समाकलन कोसेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और डी एक्स। तीसरा समाकलन है अपने पास क्या है, तीसरा समाकलन है समाकलन 1 - साइन एक्स डिवाइड के अंदर है कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास 3 समाकलन है, इनका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले का समाकलन करते हैं, समाकलन होता है उसको आई बराबर लिखते हैं, तो आई बराबर समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। अब देखो ये 2 अलग अलग फलन है, इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा समाकलन साइन एक्स डी एक्स प्लस
समाकलन कोस एक्स डी एक्स, ये होगा। ठीक है, अब देखो आई बराबर साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, मैंने लिखवाया था, याद करो। देखो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है ये माइनस का कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और प्लस में क्या आएगा, सी आएगा, प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। तो साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया, माइनस का कोस एक्स, और प्लस में साइन एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा, सी, और यही क्या इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया अपना समाकलन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, समाकलन करना है तो आई बराबर कोसेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है, और इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अगर इसका समाकलन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस कोसेक स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा, आई बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स और कोट एक्स गुणा के अंदर, इस पूरे का क्या करना है, मेरे को समाकलन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन। ठीक है, तो ये हो गया समाकलन कोसेक स्क्वायर, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन अलग हो गया, इधर समाकलन हो गया कोसेक एक्स और कोट एक्स का समाकलन। ठीक, अब मेरे को बताओगे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कोट एक्स और प्लस सी, ये होता है। एक बताओ मेरे को, कोसेक एक्स और कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक एक्स और कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स होता है, और प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये होता है अपने समाकलन। मैंने पहली बेसिक क्लास के अंदर ये सारे समाकलन लिखवा दिए थे, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आ गया, आई कोस टू कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स, और कोस एक्स और कोट एक्स का मल्टीप्लाई है तो इनका समाकलन क्या होगा, ये माइनस का कोसेक एक्स होगा, और प्लस में क्या लिखना है, सी। ये हो गया इसका समाकलन। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड समाकलन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास कि समाकलन है आई बराबर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। मैं क्या करता हूँ, दोनों में अलग अलग भाग ले लूँ, तो दोनों में अलग अलग भाग दूंगा तो 1 में अलग और साइन एक्स में अलग दूंगा, तो ये हो गया समाकलन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, माइनस आ गया समाकलन साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का, देखो साइन अपॉन कोस 2 है तो एक कोस को अलग कर दो, एक कोस को अलग कर दो, दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, और एक 1 अपॉन कोस बच गया, 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक एक्स और डी एक्स। ये हो गया। अब मेरे को बताओ कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x प्लस सी होता है, और 10x और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का प्लस का सेक एक्स, क्या होता है, प्लस का सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, ये होता है। तो क्या हो गया, आई इक्वल्स टू समाकलन सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x, क्या होता है 10x माइनस 10x और सेक एक्स का समाकलन होता है 10x, सेक एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स, और प्लस के अंदर सी, और ये हो गया अपना समाकलन प्राप्त हो गया। यही क्या है अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। अपना एग्जाम्पल नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए। पहला ये था अपना, पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा क्या था, ये था कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स प्लस कोट एक्स, ये हो गया इसका समाकलन।
तीसरा क्या है, 1 माइनस साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन ये हो गया, क्या हो गया 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 4 है कोई एफ एक्स फलन है, एफ एक्स बराबर 4x की पावर 3 माइनस 6 द्वारा परिभाषित 6 द्वारा परिभाषित फलन 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रति अवकलज f ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ f0 बराबर क्या हो, f0 बराबर 3 है, क्या है f0 बराबर, मतलब कि जो भी f0 होगा, मतलब मेरे को क्या करना है, पहले इसका प्रति अवकलज क्या करना है, मेरे को ऐसा अवकलन ज्ञात करना है जिसका समाकलन ये हो। क्या ज्ञात करना है, एक ऐसा अवकलज ज्ञात करना है जिसका समाकलन क्या हो, ये हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इसका प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, देखो इसका प्रति अवकलज, हल सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, सोचना x की पावर 4 और माइनस 6x, ठीक है ना, मैं यहीं से सोचा हूँ x की पावर 4 माइनस 6, इसका किसका अवकलन हो सकता है, सॉरी किसका अवकलन नहीं है, किसका अवकलन नहीं है, मेरे को सोचना है किसका अवकलन हो सकता है। ये x की पावर 4 का अवकलन है और माइनस के 6 का कहाँ पर हासिल, जब क्या हो 6x हो, जब तो इसका अवकलन क्या आ गया अपने पास, d/dx क्या आ गया 4x की पावर 3 माइनस 6। तो इसका प्रति अवकलज क्या है अपने पास, इसका प्रति अवकलज ये है। ठीक है, तो क्या हुआ, f(x) का एक प्रति अवकलज, क्या प्रति अवकलज क्या होगा, ये होगा x की पावर 4 माइनस 6x है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये फलन क्या हो गया, ये फलन हो गया अपने पास f(x) हो गया। f(x) बराबर क्या हो गया, x की पावर 4 माइनस 6x और प्लस c होगा, है ना, और c क्या है, ये अपने पास अचर है। ठीक है, ये हो गया। मेरे को क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है 0, तो x की जगह पे क्या रखता हूँ मैं 0, बराबर क्या हुआ 0 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 0, 6 और मल्टीप्लाई में 0 प्लस c, तो क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, क्या आ गया देखो समझना, f0 क्या है अपने पास, f0 क्या है 3 है, f0 क्या है 3 है। ठीक है, और क्या हो गया इधर 0 माइनस 6 गुणा में 0 प्लस 3, तो क्या आ गया c बराबर क्या आ गया अपने पास 3 आ गया, c बराबर क्या आ गया 3, c बराबर 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो, अचर पद क्या हो गया 3 है ना। देखो ये क्या है अपने पास, इस फलन का प्रति अवकलज ये है, इस प्रति अवकलज का अचर 3 है, तो क्या हो गया, ये कैसा हल हो गया, अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय फलन है। अतः प्रति अवकलज f(x) x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c कितना है 3 है ना, द्वारा परिभाषित एक अद्वितीय फलन है। कैसा फलन है, अद्वितीय फलन है, इसके अलावा कोई दूसरा फलन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यह है, और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास के अंदर प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें
अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।